नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। आपको बता दें कि बिहार में एक घटना होती है और वह घटना बिहार के लोगों को शर्मसार करने वाली होती है, जहां एक शिष्य अपने गुरु से म्यूजिक ट्यूशन में हारमोनियम सीखने जाती है और गुरुदेव के द्वारा पहले उसके साथ रेप किया जाता है। और धन्य है वैसे लोग जो रेप करने वाले गुरु जी के पास जाते हैं और फिर उस शिष्या का और गुरु जी का जो कपड़ा होता है उसे उतार करके उन्हें नग्न अवस्था में करके उसके बाद उन दोनों का वीडियो बनाकर उन्हें जमकर पीटा जाता है और बेरहम तरीके से पीटा जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में घटना होती है मणिपुर में, ठीक इसी प्रकार की वो घटना थी, लेकिन वह एक हिंसात्मक घटना थी। इसमें हजारों और सैकड़ों लोगों के द्वारा दो महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड करा दिया जाता है। तो इस भारत वाले देश में जहाँ पर कहीं ना कहीं देवी को श्रद्धा भाव से पूजा जाता है, महिलाओं को देवी माना जाता है, और उस देश में ऐसी ऐसी घटना जो कहीं ना कहीं शर्म के मारे हम सबों को डूबने पर मजबूर कर देती है। आप इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन चलते हैं बेगूसराय के घटना की खबर को जानने के लिए। तो आपको यह बता दें कि बेगूसराय में एक शिष्या थी जो अपने गुरु जी के पास, जो संगीत के गुरु जी थे, उनसे शिक्षा लेने के लिए और हारमोनियम सीखने के लिए उनके घर जाती है, उनके ट्यूशन क्लास जाती है, जिसके बाद वहाँ पर गुरु जी के द्वारा उसके द्वारा बहला फुसला करके और उसे जोर जबरदस्ती करते हुए रेप कर दिया जाता है। रेप करते के दौरान ही वहाँ पर उस गाँव के 3 लोग पहुँचते हैं जो उनका वीडियो बना लेते हैं आपत्तिजनक स्थिति में। उसके बाद उन्हें नग्न किया जाता है और नग्नता की अवस्था में ही जमकर के पीटा जाता है और बुरी तरह से पीटा जाता है, जिनके बाद उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। तो आप इस देश में आप समझ सकते हैं कि कैसी घटना हो रही है और इस घटना में राजनीति भी होती है। राजनीति की भी चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि आगे क्या होता है। तो जो शिष्या थी, जो लड़की थी, उसके द्वारा लिखित आवेदन दिया जाता है महिला थाने में, जिसके बाद वहाँ के जो एसपी हैं योगेंद्र कुमार, उन्होंने भी बताया कि इस मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो मुख्य अभियुक्त हैं प्रसिद्ध लोक गायक जो हैं, जिनका नाम आपको हम बता दें कि उनका जो नाम है किशुन देव जो है लोक गायक है, प्रसिद्ध गायक है, वहाँ के जो शिक्षा देते थे, उनके द्वारा जो रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी अगले 3 लोगों की बात करें जिनके द्वारा शिष्य और गुरु जी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ के पीटा जाता है, तो अभी 3 लोग का नाम सामने आता है, जिसमें से पहला नाम होता है राम जतन पासवान, और जो दूसरा नाम होता है उनका नाम है रविंदर ठाकुर, और जो तीसरा नाम होता है वो है दिलीप पौदार का। तो आपको बता दें कि इस पूरी घटना में इन 3 लोगों पर सहित जो गायक जी है उन पर भी FIR दर्ज हो चुका है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि जब राजनीति शुरू होती है तो भाजपा के विपक्षी दल के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो सामने आते हैं और सिन्हा जी कहते हैं कि बिहार में दलित महिला का चीरहरण हो रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है, और वो घटना की कड़ी निंदा करते हैं, जिसके बाद राजनीति और तेज हो जाती है। वहीं पर राजद के एक नेता आते हैं और भाई वीरेंद्र जी का कहना यह है कि जो घटना हुई है वो घटना की हम भी निंदा करते हैं, बेगूसराय की घटना की, लेकिन अब जांच में यह पता चलेगा तो यह भी निकल के सामने आ सकता है कि उसमें बीजेपी वाले लोगों का हाथ हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक लड़की की इज्जत लूट रही है, आबरू लूट रही है, उसे पीटा जा रहा है, उसे नग्न अवस्था में करके वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार के नेताजी लोग जो हैं एक दूसरे पर राजनीतिक पलटवार खेल रहे हैं।